नहीं। वारिस पठान, अमित शाह के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया, योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर आपका रिएक्शन, क्योंकि अब 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर अमित शाह तो यहां तक कह चुके हैं तेलंगाना में भी खत्म करेंगे, और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है जहां से आप आते हैं वहां भी यह मुद्दा है। वारिस पठान जी मानक जी, देखिए बीजेपी को समझ में आ गया कि उसके पैरों तले तो पूरी जमीन खिसक गई है, पूरी तरह से टाई टाई फिश हो गया है, तो अब अपने पुराने चुनावी मुद्दों पे आ गए। वो पोलराइजेशन करेंगे, अब मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहले कर्नाटका में जाके 4% ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों, आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाइए पासमानदा मुसलमानों के गले मिलिए, उनको नजदीक लाइए, और दूसरी जगह अमित शाह पूरा रिजर्वेशन निकाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया। अभी देखिए सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं। मगर कर्नाटका के अंदर जब इनको पता है कि इस तरह से रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलता, रिलीजन के बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मांगा है, ना कभी मिला है, ये कमिटीज के जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान में जो ओबीसी का तबका है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, रिजर्वेशन उसको दिया जाता है। अब अमित शाह को ये लोग ज्ञान देते नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी लोग, तो आके इस तरह के अनाप शनाप बातें करते। तेलंगाना में भी वो बोल के चले गए ना कि अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को यहां से रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। वो पढ़ते नहीं है कृष्णन कमीशन का रिपोर्ट, सुधीर कमीशन का रिपोर्ट, जो खुली तरह से दर्शाता है कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन जो दिया है वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के ऊपर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मानक जी आपने बात की, बीजेपी की सरकार है। मुंबई की हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए। 2 ऑर्डर है, आज तक बीजेपी नहीं दे रही है। तो चाहते नहीं कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो, मुसलमान भी पढ़ लिख के बड़ा हो। देखिए सुधांशु जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उनके रिजर्वेशन की मांग कर रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, देश के तमाम दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। मगर आप उनको एम्पावरमेंट तो छोड़ो, उनकी पढ़ाई पे आ गए। कर्नाटका की बात बता रहा हूं, हिजाब पहन के बच्चियों को पढ़ने जाना था स्कूल में, आपने रोका उसको। तो क्या हमारी बच्चियों को हिजाब, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर भी आपने रोक लगाई? खाने पीने के ऊपर आपने रोक लगा दी। कर्नाटका में इदरीस पाशा नाम का एक कैटल ट्रेडर था मानक जी, उसको ये गौ रक्षक के नाम पे उठाया गया, लोगों ने काट के फेंक दिया, मार दिया उसको। अमित शाह ने कहा था कोई इस तरह की हरकत करेगा उसको उल्टा लटका के मारेंगे। कब मारेंगे? उल्टा लटका के, इलेक्शन के बाद मारेंगे। क्यों नहीं मारते? तो सिर्फ ये खोखली ढकोसली बाजियां सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता समझदार हो गई है। अच्छा, कर्नाटक में अलका लांबा कह रही है कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप भी वहां कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वारिस पठान, क्या हो रहा है कर्नाटक में आपके हिसाब से, कौन जीत रहा है? हम लोग चुनिंदा सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वो तो असद ओवैसी साहब खुद जाएंगे, प्रचार के अंदर जाएंगे, हिस्सा लेंगे। लेकिन पूरे देश की बात करिए मानक जी, 24 आ गया है, बीजेपी को सब लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि इन्होंने विकास की तो कोई बात की नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों का ही उद्धार कर दिया है, मिलियनर को बिलियनर बना दिया है, और गरीब तो बेचारा गरीब ही होते जा रहे हैं। तो आप हम पूरा देश देख रहे हैं, और खास तौर से बोलते कुछ है, उस पर अमलियात तो करते ही नहीं है। ये लोग का तो सिर्फ जुमला 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 ही रह जाता है ना। मैं तो ये भी बात करूंगा, कर्नाटका के बाद राजस्थान चुनाव भी आने वाला है सुधांशु जी, महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव है, और सीधा 24 का चुनाव है। छोड़ के भाग रहे, कर्नाटका में तो होड़ लगी है, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। अब क्या पता देश के अंदर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री। आधे के आधे लोग चले गए। हाँ, इनका डर जो है सीबीआई ईडी फीडी का डर दिखा के रख सकते, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। मगर मेरा सवाल सिर्फ यही है, जो यूपी के अंदर भी आप बता रहे हो ना, नहीं आपने मेरे से योगी के बारे में भी कहा कि योगी ने कह दिया, अभी वहां पे प्रचार कर रहे हैं ना योगी कर्नाटका के अंदर, यूपी में दंगा खत्म, कर्फ्यू खत्म, सब खत्म। अरे एनसीआर का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डेटा है सुधांशु जी, 2017 से लेके 2022 तक के अंदर 30,000 से ज्यादा तो कम्युनल रेट हो गए। तो क्या आपने कर्फ्यू नहीं लगाया था? और दंगा किधर खत्म हुआ, राइट किधर खत्म हुआ? 5 दिन पहले एक दलित बच्ची स्कूल में जा रही थी मानक जी, ठा मार दिया उसको गोली। उसके बाद एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ, बलात्कारी बाहर आया बेल पे, जाके उसके घर पे उसको और उसकी सुधांशु जी की बारी है, बोलिए सुधांशु। कर बरेली के अंदर एक हवलदार को इन्होंने गोली मार दिया। ये सब बोलो, झूठ मत फैलाओ सुधांशु जी, झूठ बोल के कब तक आगे जाओगे? जनता समझदार है, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। चलो आप जवाब। ओके सुधांशु जी बोलिए।
करारा जवाब देते हैं साहब, इतना इसमें डायलॉग की जरूरत नहीं है सर, तथ्यों से बात करते हैं। अभी देखिए इन्होंने मानक जी क्या बोला, 30,000 दंगे 2017 से अब तक। अच्छा, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 60 महीने में 30,000 दंगे, अद्भुत। मतलब ऐसा तो आपने उदाहरण ही नहीं देखा होगा साहब। मतलब 365 इंटू 5, 1500 दिन में 30,000 दंगे। यानी अरे माता अभी बोल गए, झूठ क्या होता है सामने सामने पकड़ में आ गया। अब देखिए दूसरा झूठ बताता हूं मानक जी। एनसीआर कह रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमानों से नाराजगी है इसलिए हम उनका, अरे तो मैं कह रहा हूं क्या डेटा है भाई, वो केसेस होंगे जिसको आप दंगा बोल रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। मतलब हर दिन 500 दंगे हो रहे हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा झूठ बोलना क्या होता है सबके सामने आ गया। अब मैं अगली बात कहता हूं, दूसरा झूठ, ये तो हुआ वर्तमान का, भी इतिहास का बताता हूं। मानक जी ये वही पार्टी है ना वारिस पठान, जो कहते थे हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, जो कहते थे लाल किला किसके बाप ने बनवाया, कुतुब मीनार किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया। आपने दुनिया में नहीं सुना होगा जो कहे 800 साल हुकूमत की मेरे बाप ने बनवाया, उनके बेटों को आरक्षण चाहिए। क्या गजब है साहब। वो मजलूम हो गए जो हुक्मराने वक्त थे, और वो कैसे मजलूम आप ये भी देखिए। कहते हैं मुस्लिम समाज में जातियां हैं। अरे ये बताओ, दामने रहमत में आने के बाद भी आदमी जातियों में बटा रहता है क्या? आप तो कहते थे अंदर आ जाओ तो सब बराबर है, मगर अंदर आने के बाद भी ये पिछड़ा भी है, वो दलित भी है, और वो सैयद भी है, वो पठान भी है, वो ओबीसी भी है। गजब है भाई। ओबीसी तो हिंदू समाज की जातियां होती थी, मगर मुसलमानों में भी जाति है। अरे साहब अपने मजहब का भी इतना मजाक मत उड़ाइए साहब। पहले आप जो लोग रोजे नहीं रखते उनके साथ रोजेदारी करते हैं, जो रोजेदार नहीं उनके साथ रोजा अफ्तारी करते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि आपके मजहब में जाति होती है, फिर आप कहते हैं कि मेरे बाप ने ये बनवाया था अब हमें रिजर्वेशन चाहिए। एकदम साफ हो जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, इनका प्रचार तो अलग। मानक जी इन्होंने कहा योगी जी के कैंपेन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की सूची में इमरान प्रतापगढ़ी है, जिनकी कविता क्या बोली थी कि शायद कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया स्टार कैंपेनर लेके आए, जिन्होंने कविता बोली थी बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है, जिन्होंने शहाबुद्दीन के लिए शायरी पढ़ी, जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पे जाके शायरी पढ़ी। देखिए आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, मैं किसी के मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं वारिस जी, अपने टर्न पे। और पूछिए मानक जी अलका जी से कि हमारी सरकार में तो हम्फी महोत्सव मनाया जाता था, आपने टीपू जयंती क्यों शुरू की? और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे जिन्होंने बाहुबलियों की प्रशंसा में शेर कहे, चाहे बिहार का शहाबुद्दीन हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, और औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह कहा, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी ने कहा कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, जिसको कुंभकर्ण असुर अवतारी कहा, उसके लिए कहा। बोलिए कौन हिंदू मुसलमान करता है? आपको इससे बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों नहीं नजर आया? कैंपेन क्या का रिस्पांस विनोद जी, उसके बाद आ रहा हूं। बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है, मुझे पता है आप भी एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद मानक जी। सुधांशु जी ने तो कहा मैं 15 दिन पहले यहां था और अब मैं दिल्ली वापस भाग गया हूं। अलका लांबा अभी भी यही बैठी है, भागी नहीं है, और आपको बेनकाब करने के लिए बैठे हुए हैं। आप जिसे कह रहे कि धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम को आरक्षण दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया था। चिन्नाप्पा रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, धर्म के आधार नहीं, उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का हक उन्हें दिया गया था, जिसे आपने भी लागू रखा। येदियुरप्पा सरकार और ये बम्बई सरकार में लागू था। मात्र चुनाव की आचार संहिता से 10 दिन पहले आपने ये खेल खेला। और आपको बता रही हूं 14 मार्च 2023, अब गूगल करिएगा आप तारीख को, इसी संसद सत्र के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर कर्नाटका में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव आया, इसी मोदी सरकार ने 14 मार्च 2023 को पार्लियामेंट में उसे रद्द कर दिया, उसे माना नहीं और कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिया। अपने प्रस्ताव के खिलाफ स्टे मांगा हुआ है, बेनकाब हो चुके हैं। अपराधियों की दंगों की बात करते हैं, इनसे पूछिए क्या यह सच नहीं सबसे ज्यादा दंगे गुजरात की धरती पर हुए या करवाए गए? ये सच नहीं है कि बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का काम बीच गुजरात चुनाव में आपने किया? सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है और आप खामोश है। ये सच्चाई है या नहीं? कर्नाटक के चुनावों के बीच में आपने गुजरात के दंगाइयों को पूरी तरह से बरी करने का काम किया और यहां पर उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, देश आप पर थू थू कर रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपके हमारी महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी हैं यौन शोषण के आरोपों के तहत, और आप एफआईआर तक नहीं होने दे रहे हैं? आपके ही ब्रिजभूषण भाजपा के सांसद
जो WFI के चेयरमैन भी हैं उसमें, उस पे गंभीर आरोप लगे हैं और आप अपने सांसद को यौन शोषण के सुधांशु जी, एक रिस्पॉन्स और आरोप लगा रहे हैं। एक जवाब और सुधांशु जी। अभी तक FIR नहीं हुई, बेनकाब हुई, इसलिए बेंगलोर छोड़कर भागी है समझ में नहीं दिल्ली। चुनौती आता है। देती हूँ, आइए लौटिए, टिकट मैं देती हूँ आपको हवाई जहाज का, लौटिए, सामना अलका करिए जी। कर्नाटक की जनता का। ओके सुधांशु जी। भागिए अलका मत, जी। अलका लांबा बैठी है। अलका जी पहले तो मैं बात बता दूं, आप क्या बोल गई जोश और जुनून में कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ा गया। कर्नाटक चुनाव के दौरान इतना बड़ा झूठ, के दंगाइयों को उन्हें छोड़े हुए 7 बिल्किस महीने हो बानो गए, के इनको कर्नाटक का चुनाव नजर आ रहा है। गुजरात चलिए के चुनाव में छोड़ दूसरा मेरा दिया मानना गया। है, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, अरे भाई अपने अपने टर्न पे देखिए, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करता हाँ, हूं बोलिए, किसी बोलिए। को, और व्यक्तिगत आक्षेप से बचा करिए अलका लांबा जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भाग लेने आया हूं, राहुल गांधी की तरह नहीं हूं कि डिफेंस की कमेटी में भाग नहीं लेते और डिफेंस पे जाके बवाल करते हैं। और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम का चुनाव है, वहां पर भी कार्य करना है। व्यक्तिगत आक्षेप मत किया करिए, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। जवाब उसका नहीं दिया कि इमरान प्रताप गढ़ी जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के शान में कसीदे पढ़ने वाले को स्टार कैंपेनर क्यों बनाया। बताइए, मुझे जवाब चाहिए। स्टार कैंपेनर आप उसको बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा था केवल आप ये बताइए कि आपकी सरकार के समय में कौन से विकास के कार्य हुए, आप बताइए। ओके, ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री, ऑल राइट। अब विनोद जी को लाइए, विनोद जी आपने देखा विनोद जी, बीजेपी के कोर इश्यूज से लेकर कांग्रेस के कोर इश्यूज से लेकर AIMIM के कोर इश्यूज सब डिस्कस हो गए।